प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बाकायदा जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। इन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। आसम मुनीर साहब से हमारे काबिल एहतराम हैं, हमारे अजीम इदारे के सरबराह हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द ग्रुप को एंगेज किया है इमरान खान की जान लेने के लिए। कल शेख रशीद, मुराद सईद और इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी साहब पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि जैसे सुनने के बाद या देखने के बाद मेरे जैसा मीडिया पर्सन भी कांप कराया गया। उसकी वजह यह है कि ये तीनों हाई प्रोफाइल लोग हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 महीने पहले ही वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के और 3.5 साल वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान की सरबराही करते रहे, पाकिस्तान की क़यादत करते रहे। शेख रशीद साहब 17 मरतबा या 16 मरतबा वफाकी वज़ीर रहे हैं और ये पाकिस्तान की सियासत के वाहिद सियासतदान हैं, वाहिद कारिंदे हैं जो इतनी मरतबा जिनके पास पोर्टफोलियो रहा और बड़ी बड़ी अहम वजारतें इनके पास रही। मुराद सईद इमरान खान साहब की कैबिनेट के वाहिद वज़ीर हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस सब वज़ीरों से ज़्यादा बेहतर थी और इन्हें बाकायदा अवार्ड भी दिया गया और इन्हें स्टेट मिनिस्टर से वफाकी वज़ीर भी बनाया गया था। और आपको याद होगा कि ये वाहिद वजारत थी जो इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल में तब्दील नहीं की। एक मुसलसल कंटिन्यूशन के साथ एक कलमदान एक वजारत का मुराद सईद के पास रहा और मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी भी समझे जाते हैं। इन तीनों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा देना कि आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात के सरबराह हैं, चेयरमैन है या को चेयरपर्सन है और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे बड़े अहम दौर में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ था, यानी मिलिट्री रूल के बाद वो पाकिस्तान के सदर रहे। और इसके साथ साथ वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खामद भी हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी का को चेयरपर्सन और इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर वो नहायती अहम पोजीशन पर रहे, फिर वो PDM का हिस्सा और इसके साथ साथ वो इस वक्त पाकिस्तान में बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अहम सियासतदान हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाना कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को वो कत्ल करना चाहते हैं, ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। अब जब ये इल्ज़ाम लगा तो इसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें शुरू हो गई। पहली बहस तो ये है कि शेख रशीद साहब, मुराद सईद साहब, इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पहली मरतबा ऐसा हुआ है शेख रशीद साहब के साथ भी, मुराद सईद साहब के साथ भी, इमरान खान साहब के साथ भी, कि जब नई क़यादत आई है आर्मी की, इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म का भी रब्ता रखने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी भी शक्ल में सही, चले बुरा ही सही, चले दिल दुखाने के लिए सही, लेकिन आ तो सही, यानी रब्ता तो हो। और इस रब्ते के लिए इमरान खान साहब और पूरी PTI बहुत कोशिश कर रही है। बार बार पहले नए आर्मी चीफ़ को मुबारकबाद पेश की गई, फिर कहा गया कि ये हाफ़िज़ कुरान है, इनके दिल में कुरान मजीद है, तो हमें इनकी तरफ से ठंडी हवाएं आएंगे और हम तो इनको चाहते थे कि ये आएँ, हमारे इनके साथ कोई डिफरेंसेस नहीं है। पहली कोशिश थी कि शायद इस तरीके से आर्मी चीफ़ के साथ रब्ता हो जाए। फिर 3 मरतबा प्रेसिडेंट साहब को डाला गया कि शायद प्रेसिडेंट साहब आर्मी को तैयार कर लें, आर्मी चीफ़ को तैयार कर लें कि वो इमरान खान साहब के साथ या PTI के दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ रब्ता कर लें, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तीसरी कोशिश जनरल बाजवा साहब का नाम ले के बार बार ट्रोलिंग की गई कि फ़ौज की तरफ से चलें, एक शटअप कॉल ही आए तो सही, उसके साथ ज़ाहिर है फिर रब्ता स्टार्ट हो जाएगा। फिर फवाद चौधरी साहब और 2 और जो बड़े सियासतदान हैं PTI के, वो बार बार ये कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट को हमारे साथ बिठाए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इलेक्शन के अंदर कोई किरदार अदा करे, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इकानमी के अंदर कोई किरदार अदा करे, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो किसी किस्म की लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट ना बनाए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो नेशनल गवर्नमेंट की बात ना करे, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हुई। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट है ये कंटिन्यूशन है पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की,
और ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा साहब के असरात अभी तक इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, तो ये उसी तरह बिहेव कर रही है जिस तरह जनरल बाजवा साहब के दौर में इस्टेब्लिशमेंट करती थी। ये भी एक कोशिश थी कि फ़ौज की तरफ से कहा जाए कि भाई खामोश हो, हमें क्यों मलाइन कर रहे हो, हमें क्यों मुलवस कर रहे हो, लेकिन ये मामला भी नहीं चल सका। और अब एक छठी कोशिश है कि ये कहा जाए, शोर किया जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है और आसिफ अली जरदारी जो है वो इसमें मुलवस है। और इस छठी कोशिश का मकसद सिर्फ ये है कि फ़ौज की तरफ से कोई ना कोई शख्स जाए, वो शेख रशीद साहब के पास पहुँच के उससे पूछे कि जनाब आपके पास कौन सा एविडेंस है, आपके पास कौन सी ऐसी इतलात हैं जिनकी बुनियाद पर हम आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, और वो कौन सी ऐसी जमात है या कौन सी ऐसी कौलदम तंजीम है कि जो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहती है। मुराद सईद से रब्ता किया जाए या इमरान खान साहब से रब्ता किया जाए सिक्योरिटी की बुनियाद पे सही, लेकिन इनके साथ एक कनेक्ट किया जाए इनके साथ किसी तरीके से। तो आम मार्केट में ये भी एक अफवाह है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो PDM के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, कोई आज़ाद तज्जियाकार हैं, कुछ एंकर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये भी एक उसी तरह कोशिश है जैसे पहले 5 कोशिशें हुई कि फ़ौज की तरफ से कोई ना कोई जाके इनके साथ रब्ता करे, और जो ही रब्ता होगा तो फिर जाहिर है फिर एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी मुलाकात, फिर एक राह रस्म शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद PTI अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर देगी और फिर एक रब्ता पैदा हो जाएगा, क्योंकि रब्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको PTI अच्छी तरह समझती है कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। मेरा ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, कहा तो जा सकता है, कहने दें, कहने वाले कहते रहते हैं। असल इशू ये है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने एक साबिक प्रेसिडेंट पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और किसी को पैसे दे दिया गया और वो मुझे मारना चाहता है। ये एक खौफनाक इल्ज़ाम है, लिहाजा इस इल्ज़ाम को इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे इमरान खान साहब के पास एक वफ्द भेजना चाहिए और इमरान खान से प्रूफ लेने चाहिए, सबूत लेने चाहिए, और फिर शेख रशीद साहब को भी इंगेज करके उनसे भी प्रूफ लेने चाहिए। और ज़्यादा बेहतर तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को भिजवा दिया जाए शेख रशीद साहब के पास, क्योंकि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला रहे हैं, और एक साबिक वज़ीर दाखिला का ये कह देना कि मेरे पास सबूत है और मैं सबूत देना चाहता हूँ, और उसमें ज़ाहिर है अगर मौजूदा वज़ीर दाखिला उनसे रब्ता कर लेंगे, उनके पास चले जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक तो ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी, और इमरान खान साहब की जान को अगर कोई ख़तरा है तो वो ख़तरा भी ज़ाहिर टल जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान उनकी हिफाजत करेगी और हुकूमत को, रियासत को करना चाहिए। इमरान खान साहब असासा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हैं वो, और इसमें कोई शक नहीं कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो सियासी फिगर भी हैं। चाचा उनकी ग्रीवेंसीज या उनके खदशात जो उनको एड्रेस करना चाहिए, और अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो ये गवर्नमेंट बड़ी ज़्यादती करेगी। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप वाकई इमरान खान साहब को ज़िंदा नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। तो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए और उस कमीशन को फौरी तौर पर इमरान खान साहब से, शेख रशीद साहब से, मुराद सईद साहब से सबूत जमा करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो बार बार डिस्कस की जा रही है इस वक्त मीडिया के अंदर भी, कि मुराद सईद साहब ने इससे पहले अरशद शरीफ साहब के बारे में भी कहा था कि मेरे पास बड़े सबूत हैं, बल्कि जिस वीडियो पैगाम में मुराद सईद साहब ने कहा था कि मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ पेश करूँगा, आप वो दोबारा सुन लें। अगर आप दोबारा सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मुराद सईद साहब माजी में अरशद शरीफ के मामले में भी क्या कहते थे। जब उस मुतालबे के ऊपर गौर होगा और कोई अदालती कमीशन बनेगा तो तमाम हकायक, सबूत और 7 महीने जो आखिरी थे उसमें अरशद शरीफ साहब के ऊपर क्या गुजरा, कहां से धमकियां थी, किस नौयत की थी, और जो वेजो के ऊपर बात हो रही है, FIRs के ऊपर बात हो रही है, ये तमाम हकायक और सबूत और शवाहिद मेरे पास मौजूद है। और मैं चीफ जस्टिस साहब जब अरशद भाई की वालदा का जो मुतालबा है तो उसके ऊपर गौर करेंगे तो मैं खुद वहां पे पेश होऊंगा और तमाम हकाइक मैं सामने रखूंगा। एक नई खेल खेली जा रही थी और उस हवाले से मैंने अपने कौम को इत्मीनान में लिया, तो फिर उसके बाद मुझे थ्रेट्स मौसूल नहीं हुए बल्कि रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अब आपने एक क्लिप मुलाहिजा कर लिया, इसमें बड़ी वाज़ेह लाइन ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरी साजिश जो थी उसको मुराद सईद साहब को पता था, लेकिन जब मुराद सईद साहब को कमीशन ने बुलाया तो मुराद सईद साहब उनके सामने पेश ही नहीं हुए, और जब भी उनको बुलाया जाता है बार बार उनसे कहा जाता है सबूत लेकर आए तो मुराद सईद साहब गायब हो जाते हैं। और इससे पहले हम एक वीलॉग भी हमने किया था जिसका मुराद सईद साहब ने जवाब भी बड़ा ठोक के दिया था, लेकिन मुराद सईद साहब सामने नहीं आए किसी के भी। वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है
कि आप एक तो अरशद शरीफ साहब के जो आपके पास प्रूफ हैं वो लेकर आएँ, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, कमीशन को दे दें, मीडिया को जारी कर दें। मीडिया तो इस वक्त सबसे बेहतरीन मशीन है, नहीं होता तो आप अपने जो यूट्यूबर्स हैं, जो पीटीआई के चहीते यूट्यूबर्स हैं, आप उनको दे दें, वहाँ से उनको नशर करवा दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अरशद शरीफ जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। तो मुराद सईद साहब को चाहिए कि वो सारे प्रूफ जो ओपन करें, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि कहाँ पे क्या साजिश हुई, किस तरह अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया था या शहीद किया गया था। सेम इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है शेख रशीद साहब से, मुराद सईद साहब से, कि आप दोनों, आपके पास जो जो सबूत हैं इस वक्त भी आप मीडिया में उसको ऑन एयर कर दें, आप सोशल मीडिया पे ऑन एयर कर दें। क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान को खतरा लाक हो जाता है या उनको नुकसान हो जाता है, तो सबसे पहले आप लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो सबूत था, आपके पास तो सब कुछ था जिससे आप इमरान खान की जान बचा सकते थे, लेकिन आपने वो ओपन नहीं किया, आपने दुनिया को बताया ही नहीं। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुंच जाता है और उसके बाद अगर आप ये सबूत कौम के सामने रखते हैं या गवर्नमेंट के सामने रखते हैं या स्टेट के सामने रखते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो सवाए मातम करने के या एक तफ्तीश करने के या तहकीक करने के या फिर धूल झोंकने के या फिर हवा में तलवार चलाने के, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप आज ही वो सारे सबूत कौम के सामने रखें। क्योंकि एक स्पेकुलेशन ये भी है कि इमरान खान साहब की जान ठीक ठाक महफूज थी, लेकिन यूँ ही उनसे लाहौर में ज़मान पाक से 650 सिक्योरिटी एहलकार वापस लिए गए, और जो ही उनके 230 सिक्योरिटी एहलकार बनी गाला से वापस हटाए गए, तो साथ ही उनको महसूस हुआ कि मेरी तो जान ही महफूज नहीं है, मेरे ऊपर किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता है। दूसरा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब तो घर में बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अपने घर के अंदर भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। जब आपके जाले टाइगर आपके जो फोर्स है वो बाहर खड़ी हुई है, और आपने ज़ाहिर है इसके बावजूद कि अल्लाह ताला के ऊपर आपका ईमान बड़ा तगड़ा है, आप समझते हैं कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ और अल्लाह ताला मेरा मुहाफ़िज़ है और मेरी जान भी हाज़िर है मुल्क के लिए। तो जब आप इतना ईमान रखते हो अपनी जान पे, ज़िंदगी पे, अल्लाह ताला पे, तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको बेखौफ हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप रोज़ अपने कारकुनों को ये भी कहते हैं कि आप आ जाएँ, आपके चेयरमैन को ख़तरा है, आपकी चेयरमैन को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो एक तरफ तो ईमान बड़ा तगड़ा है, दूसरी तरफ से कारकुनों को भी बुलाया जाता है कि कहीं पुलिस गिरफ़्तार ना कर ले या मेरे ऊपर हमला ना हो जाए या मेरे साथ कोई शरारत ना हो जाए। तो उसके लिए आप अपने कारकुनों को भी बुला रहे हैं, और 1500-1600 कारकुन जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क के सामने, जिनको 3 वक्त खाना दिया जाता है वहाँ पे, सुबह नाश्ता आता है, दोपहर के वक्त खाना आता है, रात के वक्त खाना आता है। और ये भी शुनीद है कि खाने के टाइम में वर्कर्स की तादाद बढ़ जाती है और खाने के बाद वर्कर्स की तादाद कम हो जाती है। तो वो जब आपका ईमान मजबूत है, तो फिर आपको मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर्स की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जान बचाने वाला है, अल्लाह ताला ही जान लेने वाला है। जब वो ले लेगा तो ख़त्म हो जाएगी, जब तक वो बचाता रहेगा बचती रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कारकुन जो हैं वो आपकी जान की कुछ ज़्यादा हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि जान तो अल्लाह ताला के कब्ज़े में, जब चाहेगा खींच लेगा। वो मैं हूँ, जो आप हों या सुनने वाले सब हों, हम में से किसी शख्स को नहीं पता कि हमारा अगला कदम कहाँ पे पड़ेगा। क्या हम ज़िंदगी में, क्या हम ज़िंदा रहेंगे या दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो मैं भी अगर खाकी इंसान हूँ, आप भी अगर खाकी इंसान हैं, तो इमरान खान साहब भी खाकी इंसान है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी खाकी इंसान है, प्रेसिडेंट भी खाकी इंसान है, सब लोग खाक से बने हुए हैं, और खाक है जो किसी वक्त उड़ जाएगी। इस उड़ती हुई खाक की कितनी देर हम हिफाजत कर लेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है अल्लाह ताला पे ईमान रखना चाहिए। जितना ईमान इमरान खान साहब का मजबूत है, उतना ही अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारा ईमान भी तगड़ा हो। लेकिन इस तगड़े ईमान के साथ मेरा नहीं ख्याल कि आपको लोगों को तकलीफ़ देनी चाहिए कि आएँ मेरे घर की या मेरी हिफाजत करें। आप अपने आप को आज़ाद छोड़ें। दूसरा ये है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 650 सिक्योरिटी गार्ड, ये आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको कत्ल कर दिया था। और साथ साथ सुलेमान तासीर साहब आप देख लीजिए, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कर दिया उनके साथ। तो इनका होना को बहुत ज़्यादा कामयाबी कभी भी नहीं होती। अल्लाह ताला पे ईमान रखना चाहिए। और मैं इमरान साहब को ये क्रेडिट देता हूँ कि इमरान खान इस मामले में बड़े तगड़े हैं, उनका अल्लाह ताला पे ईमान बहुत मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ मैं आम इंसान की हैसियत से मैं समझता हूँ कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने एक साबिक प्रेसिडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा इसकी तफ्तीश और तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। और साथ ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं।